नमस्कार देवियों और सज्जनों। कहा जाता है कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, क्योंकि आजकल जो भी हमारे समाज में घटित होता है उस पर आधारित एक फिल्म बनाई जाती है। लेकिन वो एक कहावत है ना कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ नेचर। ठीक वही कुछ हमारे फिल्मी दुनिया के साथ हुआ, क्योंकि पहले ज़माने की जो फिल्में होती थी वो हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। देखने के बाद हमारे रोम रोम खड़े हो जाते थे, और आजकल की फिल्में हमारे रोम रोम को छोड़ के बाकी सब कुछ खड़ा हो जाता है। क्योंकि पहले ज़माने की फिल्मों में अगर लड़का लड़की आपस में गले भी लग गए ना तो वही एंडिंग सीन होता था, कहानी ख़त्म। लेकिन आजकल की फिल्मों में क्या होता है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी पिक्चर के लास्ट में क्या लिख कर आता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान की पसंद एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। जैसे किसी को फिल्में पसंद हैं तो किसी को फिल्में नहीं पसंद हैं, और इस लॉकडाउन ने तो सबकी ले ही रखी है। फिल्में नहीं बन रही, सिनेमा नहीं खुल रहे, और लोगों को घर से बाहर निकलने की आज़ादी ही नहीं है। सब ख़त्म भी हो गया ना, तो सबसे बड़ी बात, लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे टिकट खरीदने के। यहाँ जेब में खुद खाने के 5 रुपये नहीं है तो लोग 500 रुपये के टिकट कहाँ से खरीदेंगे। और जो पॉपकॉर्न के खर्चे वो अलग, क्योंकि जो लड़का बात बात पर ये कहता हुआ फिरता था कि तेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा, आज उसे भी उसके घर वाले संभाल रहे हैं। जो लोग बात बात पर 500 की हरी पत्ती दिखाते थे ना, आज वो भी अपने पैसे संभाल के रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अगर उनके पैसे चोरी भी हो गए ना तो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखा पाएंगे। क्योंकि अगर वो पुलिस में गए और उन्होंने कहा कि सर हमारे घर में चोरी हो गई है, तो पुलिस उल्टा उनकी ले लेगी, क्योंकि पुलिस भी बोलेगी कि भोसड़ी के तू कहाँ था जब घर में चोरी हो रही थी। इसीलिए लोगों ने इस लॉकडाउन में अपनी पसंद भी बदल दी और सभी ने सीरियल देखना शुरू कर दिया। देखो, फिल्मों की अधिकतर कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, लेकिन मैं फिर भी एक टाइम के लिए ये यकीन कर सकता हूँ कि हमारे समाज में ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन सीरियल, यकीन तो छोड़ो, मैं बहनचोद मान भी नहीं सकता कि हमारे समाज में ऐसे चूतिया पे होते हैं। ये राशि थी, इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। हर फिल्म और सीरियल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनके नाम रखे जाते हैं। नाम भी ऐसे रखे जाते हैं ताकि उससे पता चल सके कि सीरियल के अंदर क्या कहानी है और क्या चीज़ दिखाई जाने वाली है। फिल्मों के नाम से फिर भी एक टाइम के लिए समझ में आता है कि चलो कहानी क्या हो गई, मतलब क्या इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। लेकिन सीरियल के नाम पे उनके तो अलग ही नौटंकी होते हैं। साले सीरियल का नाम है ससुराल सिमर का और कहानी दिखा रहे हैं विश कन्या की। बहनचोद इनका कुछ समझ में ही नहीं आता। हर फिल्म और सीरियल में एक बात कॉमन होती है कि उनकी एक फैमिली होती है। हर एक कहानी फैमिली से ही शुरू होकर फैमिली पर ही खत्म होती है। हर फिल्म और सीरियल की एक फैमिली होती है। फिल्मों का ठीक है यार, फिल्मों वाली फैमिली कुछ ऐसी होती है, एक माँ, एक बहन, एक भाई, एक बड़ा भाई और शादी के बाद उसकी एक पत्नी, बस खत्म। लेकिन सीरियल में भाई बहन, माँ बाप, उसके बाप का बाप, उसकी बुआ, जीजा, साली, 40-45 बच्चे, बहनचोद परिवार के नाम पे पूरा मोहल्ला बसा रखा है इन्होंने। और यही नहीं, बात यहाँ खत्म भी नहीं होती है। इतना सब कुछ जो कम था कि इनके घर में एक बूढ़ी औरत होती है जो सिर्फ हर वक्त व्हील चेयर पर होती है। वो हर वक्त एक ही डायलॉग बोलने के लिए रखी जाती है, मरने से पहले इस घर का एक चिराग देखना चाहती हूँ। वो बात अलग है कि ये पिछले 700-800 एपिसोडों से जिंदा है। हाँ, वो बात अलग है कि इस बूढ़ी औरत ने 4-5 पुश्ते पहले से ही देख रखी हैं, लेकिन फिर भी इसे एक घर का एक चिराग देखना ही देखना है। बस फिर क्या था, मिल गया मौका घपा घप करने का। और इनकी स्पीड तो देखो, बहनचोद अगले दिन ही गुड न्यूज। झाटे ने चूची, बातें ऊंची ऊंची। बेड़ा गर्क बहनचोद। फिल्मों का क्या है, फिल्मों का क्या होता है कि सास ने बहू को थप्पड़ मारा, बहू अपने रूम में रोते हुए जाती है। फिर कुछ समय बाद सास को अपनी गलती का एहसास होता है, वो कमरे में जाती है, बहू को मनाती है, बहू भी मान जाती है, दोनों आपस में गले लगते हैं, बस खेल खत्म, मामला सॉल्व। लेकिन सीरियल का क्या है कि सीरियल में सीधे इसका उल्टा होता है। उसने बहू को थप्पड़ मारा, बहू कमरे में रोते हुए गई, फिर कुछ टाइम के बाद खुद ही चुप हो गई और उतर कर नीचे आती है और सास से माफ़ी मांगती है
और सब समझते हैं कि बस मामला सॉल्व, लेकिन वो तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। असल में बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि बहू को अपने थप्पड़ का बदला लेना होता है। क्योंकि जब तक बहू अपने सास की गांड न मार ले तब तक किसी को चैन कहाँ है। और ऐसा करने के पीछे भी इनकी एक मजबूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो इनके 400-500 एपिसोड नहीं बनेंगे। ये साले हरामी भी इतने होते हैं कि लड़का लड़की की शादी आज कराएंगे। सोच के देखो, लड़का लड़की की शादी आज हो रही है और उनकी सुहाग रात हो रही है 100-150 एपिसोडों के बाद। मतलब देख रहे यहाँ साला घोड़ी चढ़ने जाओ तो मन में लड्डू फूटते हैं। अरे बहनचो 100-150 एपिसोडों के बाद मतलब बहनचो लड़का हिलाते हिलाते मर जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। मरता है तो मरने दें। कि टाइम और सीरियल का ना 36 का आंकड़ा होता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सास ने बहू को थप्पड़ मारा ना, ये साले उस सीन को इतना रिपीट करेंगे कि उसी में भी 10-15 एपिसोड बना कर रख देंगे। तुमको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं 2nd स्टैंडर्ड में था, तब एक सीरियल आता था। वो सीरियल उस वक्त का सबसे फेमस सीरियल होता था। और उस सीरियल में क्या था कि जो सीरियल की जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है, यानी कि जिसे हम हीरोइन कहते हैं या जिसे हम संस्कारी बहू कहते हैं, वो प्रेग्नेंट होती है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट है, प्रॉब्लम ये थी कि बहनचोद कोई इसकी डिलीवरी नहीं करा रहा है। बहनचोद में 2nd स्टैंडर्ड थे, 3rd स्टैंडर्ड में आ गया, लेकिन वो फिर भी प्रेग्नेंट ही है। बस उसी दिन से सीरियल पर से भरोसा उठ गया मेरा भाई। जब बात फिल्म और सीरियल की हो ही रही है तो उनमें होने वाले फाइट सीन की ना हो तो मजा ही कहाँ है। एक कहावत है कि भगवान ने पूरी दुनिया में एक शक्ल के 7 इंसान बनाए हैं। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो इस बात पर भरोसा नहीं करने लायक है। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन सीरियल वालों ने ना मेरे विश्वास को डगमगा दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं होते हैं ये फिल्मों। क्योंकि फिल्मों का क्या होता है कि अगर हीरो को गुंडे लोग मार देते हैं तो उसका बाप या उसका भाई या उसकी बीवी उसके खून का बदला लेती है। लेकिन सीरियल का क्या होता है कि अगर हीरो मरता है ना तो उसके अंतिम संस्कार के दिन पता चलता है कि उसकी पत्नी पेट से है। बस फिर क्या था, उसी दिन डिसाइड हो गया कि होने वाला बच्चा ही मौत का बदला लेगा। और उसके बाद कहानी सीधे 20 साल बाद की दिखाई जाती है। मैंने बोला था ना इसका आंकड़ा समय का, ये वही है। तुम देखते जाओ, बस तुम देखते जाओ। और साला किस्मत तो देखो, लड़का 20 साल का होकर भी अपने बाप की तरह दिख रहा है। मतलब 20 साल के बाद भी बच्चा अपने बाप की तरह दिख रहा है, बिल्कुल बाप की तरह। बात ही खत्म नहीं होती है, अब उसे रात में सपने भी आने लगे हैं और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो अपनी माँ से जाकर बोलता है कि माँ मुझे सब याद आ गया। माँ अच्छा अब मुझे एक बात बता, तू क्या साले कुंभ के मेले में खो गया था या तेरी याददाश्त चली गई थी? नहीं, ऐसे कैसे किसी को अपना पिछला जन्म याद आ सकता है भाई? इस लंड बुद्धि इंसान को ये तो याद आ गया कि ये पिछले जन्म में क्या था और इसके साथ क्या हुआ, लेकिन इस भूसड़ पप्पू को ये याद नहीं आया कि जिसे अपनी माँ बोल रहा है वही उसके अगले जन्म में पत्नी थी। ये तो याद कर ले। सारा रंडी रोना हो गया और सीन जाता है सीधे फाइट की ओर। हीरो और विलन आपस में लड़ रहे हैं, तभी घर की संस्कारी बहू आती है और फिर क्या था, सारी फाइट सीन के लौंडे लग गए। चूतिया ये देखो, जो लड़ा वो मरा ही नहीं और जो नहीं लड़ा वो मर गया। बहनचोद इसे कहते हैं कि शादी करने जाओ अपनी पत्नी से और घर लेकर आओ अपनी साली को। 1 मिनट, ऐसा तो हो चुका है ना?